नहीं लगा? बैठे यहाँ हैं पर घर का संताप ताप कर रहा है। 10 बज गए हैं, कब बंद होगा, कब वो ताप पे रखे हुए बर्तन उतारेंगे, कब खाएंगे, कब खिलाएंगे। कितना ताप, कितना ताप। भगवान आप तो वह संसार रूपी ताप को जीत कर रत्नत्रय रूपी चंदन को प्राप्त करके चले गए। मुझे कैसा मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा वह चंदन? 3 शब्द है, रत्नत्रय रूपी चंदन मुझे प्राप्त करना है। तुम मेरे पास क्या है? आपने तो संसार के ताप को नष्ट करके वह शीतलता प्राप्त कर ली, शीतलता प्राप्त कर ली। मैं कैसे शीतलता लाऊं? मुझे भी तो शीतलता चाहिए, मुझे भी तो शांति चाहिए। फिर मुझे शांति चाहिए, मुझे शीतलता चाहिए, तो मुझे भी आपको कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार का, यहाँ का, हमारे यहाँ का ऐसा ही बर्ताव है। बड़ों के पास जाओ तो भी छोटों को देना पड़ता है, और जो बड़ा होता है उसमें और भरकर पुनः भेंट। मैं तो अभी मात्र लौकिक शीतलता का प्रतीक माणिक दादा ये चंदन भेंट कर रहा हूँ। आपसे पारलौकिक जो अनंत गुणों की शीतलता है वो चाहता हूँ। इसलिए आपके चरणों में संसार ताप निवारण करने के लिए चंदन का स्वाहा। भगवान को निरूपामिति स्वाहा। अब मैं देखूंगा नहीं उसे चढ़ाने के बाद। जो मैंने परमात्मा के चरणों में दे दिया, बोल दिया, वह अब मेरे लिए निर्माल्य है। मैंने जो दिया आपकी, वह आप तो कितने महान हो प्रभु, शीतलता के सरोवर हो। जहां आप में डुबकी लगाए, जिस स्थान पर आप में डुबकी लगाए, आप तो स्वयं शीतल हो ही। पर कभी नदी के, तालाब के किनारे से गए क्या? नदी तालाब के किनारे से माता कभी गए? पानी में नहीं गए थे। गए थे क्या? पानी में नहीं गए थे। पानी में हाथ पैर भी नहीं डाला था, पर उसके बगल से ही जाते जाते आपको शीतलता नहीं लगी थी? लगी थी। उस पानी के बगल से जाते जाते ही शीतलता लगी थी। फिर साक्षात आप तो उस शीतलता के सरोवर हो। मैं क्यों आया हूं आपके चरणों में? आपने शीतलता प्राप्त कर ली संताप ताप को निवारण करके। अब आपके पास आकर कम से कम पास बैठकर कुछ शीतलता तो प्राप्त कर लूं, कुछ ठंडक तो कर लूं। बुखार भी चढ़ता है आज तो, फिर भी शिखर डॉक्टर साहब बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी तेल हो गए हैं। पर पहले एक लाछादी तेल चलता था, वो नहीं, तेल की नहीं पता हो तो पहले जमाने में कहते थे चंदन घिसो और लेप कर दो। वह चंदन जब शरीर का ताप मिटा सकता है, इस लौकिक ताप को मिटाने के लिए चंदन के अलावा कोई और साधन नहीं है। वह तेल भी जो लाछादी तेल आता है उसमें भी चंदन का ही तेल होता है। जब शरीर का ताप मिटाने के लिए चंदन के अलावा और कोई साधन नहीं मिला, फिर मैं तो क्षुद्र संसारी जीव हूं। मेरे पास इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है जो आपके चरणों में भेंट करूं। मैं जानता हूं परमात्मा, ये मेरी भूल चल रही है। आप 3 लोक के नाथ हो, आप शीतल हो चुके हो, पर मुझे शीतलता चाहिए। आपसे कुछ चाहिए तो देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। कभी ऊपर से देते, कभी टेबल के नीचे से देते, देना तो पड़ेगा। हम तो ऊपर से दे रहे परमात्मा को। परमात्मा आपसे कुछ चाहिए, बहुत बड़ी गिफ्ट चाहिए, मुझे पारलौकिक वस्तु चाहिए, तो लौकिक चंदन आप ले लो, थोड़ा सही चंदन आप ग्रहण कर लो। स्वाहा। भगवान ग्रहण करने वाले नहीं। बार बार इसलिए याद दिला रहा हूं, ये भ्रमित नहीं हो जाए कोई सुनने वाला कि भगवान को जरूरी है क्या पानी की, चंदन की। वे तो वीतरागी है। न पूजा तस्तै वीतरागे, न निंदिया नाथ विभांत वेरे, तथापि ते पुण्य पुनः स्मृति न पुनात चित्तम दुरिता जनेभ्या। मैं अपने आप को पतित से पावन करना चाहता हूं, आप वितरागी को क्या लेना देना। पर मुझे पता है उपचार से मैं आपके पास से अवश्य लेके जाऊंगा। इसलिए आपके चरणों में यह शीतलता को प्राप्त करने वाला वह लौकिक चंदन पढ़ते हैं। कहीं मलयागिरी, कहीं कुछ कितने
वह भी उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, जितनी मेरी उत्कृष्ट प्राप्त करने की शक्ति है वह उत्कृष्ट चंदन, वह उत्कृष्ट चंदन चढ़ाना। क्यों? आकुल व्याकुल हूं, संतापित हूं। कितनी कितनी बातों में नहीं होते ना हम संतापित? किस किस बातों में? कोई भी छोटा सा संकल्प विकल्प आ जाए हमें तुरंत संताप आता है। वह मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मन की बात पूरी नहीं हुई, वह शरीर भी नहीं देखा। जो बेचारा विषय वासना में डूब चुका है, उसकी इच्छा की समय पे पूर्ति नहीं हुई, तो वह भी भीतर ही भीतर संतापित होता है। मुझे तो वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, जब तक नहीं मिलती। ऐसे कितने कितने कारणों से हम संतापित हैं। अब संताप दूर करके, संसार का ताप दूर करके आप जैसी ही शीतलता चाहिए। शरीर को चंदन का लेप करने से शरीर का बुखार उतर जाता है। आत्मा को लेप? हाँ, आत्मा को लेप करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को लेप करने की आवश्यकता नहीं है, पर आत्मा को वह शीतलता, शांति प्रदान करने के लिए जिन्होंने शांति प्राप्त कर ली है, उनके पास जो शीतलता का सरोवर है, उनके पास बैठकर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि संसार ताप निवारणाय चंदन निरूपामिति स्वाहा। चंदन को निरूपामिति स्वाहा, मैं स्वाहा कर रहा हूं आपके चरणों में। मेरे भी संसार ताप को स्वाहा कर दो, मेरे भी संसार ताप को स्वाहा कर दो। समय तो स्वाहा हो गया, समय तो स्वाहा हो गया, क्या करूं? दो ही हो पाए। सोचता हूँ रोज के 8 पूरे करने कैसे होंगे। कल मात्र स्थापना करने में इतना समय लगा, और माँ आधा घंटे में कितनी पूजा कर लेते आप लोग? 3-4 पूजा खटखट इधर के उधर उधर हो गई हमारी पूजा आधे घंटे में। 1 घंटे में हमारा एक विषय पूरा नहीं हो पा रहा है, और हमारी पूरी पूजा हो जाती है। सोचो, विचार करो, हमें करना क्या था और क्या करते आए। जब तक भीतर के कारण अरविंद भाई पता नहीं चलेंगे, तब तक वह कार्य करने में आनंद नहीं आएगा। अगर वास्तव में माँ भगवान की पूजा करने का भी आनंद लूटना चाहते हो, जैसे भोजन बनाने का, भोजन करने का स्वाद लेना जानते हो, ऐसे भगवान की पूजा करने का भी स्वाद लेना सीख लो। मात्र जड़ की क्रिया, मात्र द्रव्य पूजा, मात्र पाप कह के छोड़ मत देना। वह आलम्बन था, साधन को साधन समझो, साधन और साध्य में अंतर करके रखना। साध्य भावों की विशुद्धि थी, ये साधन था, पर बिना साधन के, बिना सीढ़ियों के मंजिल पर निर्मल पंडित जी पहुंचने वाले नहीं हैं, नहीं है। जड़ को ही नहीं समझा है मनोज बंगला जी, अभी जड़ की ही क्रिया नहीं समझी है, चेतन की क्रिया कहाँ से समझेंगे? नहीं समझी है, समझो। समय है, समय का समझ लो। आज का तो समय हो गया, करेंगे कल और चर्चा। नहीं आओगे ना? आधे घंटे में पूजा करके 1 घंटे सुनने के लिए आ जाना। कम से कम कभी समझ में तो आए, हम अनादि से इस खाली से इस थाली में, इस लोटिया से उस लोटिया में क्यों करते आए? भाव क्या होने चाहिए थे? बिना भाव के तुम्हारी द्रव्य पूजा कोरी है, और कोरी पूजा कभी तुम्हें भगवान नहीं बनाएगी। करेंगे कल भगवान बनने की चर्चा को। दोपहर में भी करना है चर्चा, पता है ना? आज कुछ विशेष है नीलेश भाई, करना है दोपहर में और भी विशेष चर्चा, विशेष माटी से जुड़े हैं विशेष व्यक्ति के बारे में करेंगे पुनः समय पर, समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की में हमसे विराजते हैं, और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा,
भावों के शोधन के लिए द्रव्यों का शोधन था, पर क्या किया जाए, आज तक मैं द्रव्य के शोधन के पीछे भावों के शोधन को भूल गया। स्वयं के भावों को स्थिर करने के लिए द्रव्य की व्याख्या थी, पर पता नहीं व्यक्ति द्रव्य के पीछे स्वयं के भावों को कितने नीचे तक गिरा देता है। होता है द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का भावों पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, पर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल यह उपादान नहीं था, मेरे स्वयं के भाव मानिकता था उपादान थे। जितना जितना कार्य मुझे करना था वह अपने आप को संभालने के लिए, अपने भावों को संभालने के लिए करना था। पर जितने जितने कार्य मैंने आज तक संसार में किए माँ, चाहे अन्य के द्रव्य पर मेरी दृष्टि हो, अन्य के क्षेत्र पर मेरी दृष्टि हो, चाहे अन्य पर वस्तु पर मेरी दृष्टि हो, आज तक जितने जितने मेरे भाव बिगड़े हैं, जितने जितने भव मेरे बिगड़े हैं, उन सब के पीछे एकमात्र कारण था, जो मुझे मिला था व्यक्ति उसमें संतुष्ट नहीं है। दूसरे की थाली में मिष्ठान्न क्यों है, मेरे थाली में रोटी है वो नहीं देख पाया, मुझे तो उसके मिष्ठान्न खाने हैं। बेचारा स्वयं के थाली में रखी हुई दाल रोटी खा नहीं पा रहा है, दूसरे के मिष्ठान्न देख देख कर। क्यों करना था भगवान की पूजा, क्यों चढ़ाना था भगवान के चरणों में द्रव्य, दूसरे की थाली को देखने, पड़ोसी के भावों को, पड़ोसी के भेष को देखने नहीं करना था। मुझे अपने परिणाम और अपनी परिणति को सुधारना था। कैसी विचित्र परिणति है जीव की, कैसी विचित्र परिणति है जीव की। दूसरे की प्रत्येक वस्तु हमें दिखती है, पर रविंद्र भाई अपनी स्वयं की वस्तु, अपने स्वयं के भाव व्यक्ति को नहीं दिखते। कुछ जीवन में कर पाओ नहीं कर पाओ, अपने भावों को संभालने का प्रयास ज्ञानियों अवश्य करना। दूसरे के द्रव्य से, दूसरे के क्षेत्र से, दूसरे के काल, दूसरे के स्वभाव से भी मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मुझे भगवान बनना है तो मुझे अपने भावों को समझना होगा। दूसरों के भावों से, दूसरों के थाली के द्रव्य से, दूसरों के क्षेत्र से मुझे क्या लेना देना। एक परोक्ष में जिसे हमने भगवान मानकर, प्रतिमा मानकर विराजमान किया था, सामने साक्षात नहीं था, पर फिर भी एक जीव ने उस मिट्टी के पुतले के सामने बैठकर पूरी विद्या प्राप्त कर ली। नहीं पता पुराणों को नहीं पढ़ा, नहीं देखा, क्या था? एक मिट्टी का पुतला मात्र बनाकर उसे उसने गुरु मानकर विद्या प्राप्त कर ली थी। हम कैसे अभागे हैं, हम माँ कैसे अभागे हैं। हम साक्षात 3 लोक की उसने संस्कार नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, पर साक्षात हम उस प्रतिमा में संस्कार करके 3 लोक के नाथ जिस प्रतिमा को बनाया था, उसके सामने इतनी सी विद्या प्राप्त नहीं कर पाए। कौन सी विद्या? कोई लौकिक विद्या की बात नहीं चल रही है, आत्म शांति की।
जहाँ जिनके पास बैठकर हमें विश्व की शांति प्राप्त होने वाली थी, सबसे अधिक अशांति हम उसी स्थानों पे करते हैं। भगवान का कुछ बिगड़ेगा क्या श्रेयांश दादा? भगवान का कुछ बिगड़ेगा? देव शास्त्र गुरु का रत्ती मात्र कुछ बिगड़ना नहीं है। बिगड़ना है तो जो अपने भाव बिगाड़ रहा है उसका ही बिगड़ना है। ये साधन था, ये साधन था जो चढ़ाया जा रहा है। वे भी साधन थे अपने भावों को सुधारने के लिए। पर क्या करें, क्या करे शिखर डॉक्टर साहब, क्या करे? आज तक हम जीवों की यही भूल होती रही। जहां हमें भाव सुधारने थे वही बैठकर सबसे अधिक हम भाव बिगाड़ते। बिगाड़ो। हम अपने दूसरों के भाव बिगाड़ने से कुछ नहीं कर रहे हैं माँ, स्वयं के भाव बिगाड़ रहे हैं, इतना विश्वास रखना। आप लोग तो बहुत निर्मल भावों से भगवान की पूजा अर्चना करते होंगे ना? क्यों करनी थी द्रव्य पूजा? युद्ध करने के लिए? लड़ाई करने के लिए? वाद विवाद करने के लिए? नहीं। एक दिन, एक क्षण, एक समय ऐसा नहीं जाता भगवान के पास भी बैठकर हमारे दिमाग में यही काम चलता है। भगवान नहीं दिखते, पूजा नहीं दिखती। कल क्या होगा, परसों क्या करना है, आज की थाली के खा लेना बेटा, पड़ोसी के मिष्टान्न पर दृष्टि जा रही है। न मिष्टान्न खा पा रहा है, न आज में मिली हुई रोटी खा पा रहा है, भूखा मर रहा है। देव शास्त्र गुरु के सामने बैठकर माँ आज की तो पूजा आराधना कर नहीं पा रहा है, लंबे भविष्य की सोच रहा है कल क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जो जितना श्रवण भाई कल के बारे में और कल के बारे में सोचता है, उसकी पूरी व्यवस्था नीचे कल 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 भूमि में है।